हेलो गाइस। तो लास्ट की वीडियोस में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था जिसका नाम था इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, और उससे पहले हमने काम किया था लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पे। तो दोनों ही फुल्ली रिस्पॉन्सिव है और दोनों ही पीएचपी के अंदर बनाई गई है बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए। तो ये हमारा थर्ड प्रोजेक्ट होने वाला है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से इस पर भी काम चालू कर देंगे। तो जितने भी प्रोजेक्ट हम लोग बनाना है सारे फुल्ली रिस्पॉन्सिव होने वाले हैं और सब में हम सेम टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाले। जैसे कि हो गया हमारा बैकएंड में आ जाएगा पीएचपी, बूटस्ट्रैप हो गया हमारा रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, सीएसएस के लिए बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं हम लोग, और एसक्यूएल हमारा रहेगा डेटाबेस। तो चलिए सबसे पहले इसमें जैसे कि जितने भी प्रोजेक्ट हमने बनाए सब में दो ही पैनल थे, एक एडमिन का एक नॉर्मल यूज़र का। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, एक रहेगा हमारा एडमिन का पैनल जो यहाँ से लॉगिन हो जाएगा, और एक रहेगा हमारा एम्प्लॉय का पैनल जो यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एडमिन का पैनल दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भी लॉगिन का सेम वैसे ही रहेगा सिस्टम, लगभग सारे प्रोजेक्ट में सेम रहते हैं। तो यहाँ भी हम लॉगिन कर लेंगे। तो ये हमारा आज आ गया डैशबोर्ड एडमिन का। यहाँ पे बेसिकली 5 ऑपरेशन होने वाले हैं। तो पहला ऑपरेशन हमारा रहेगा जिसमें एम्प्लॉय की डिटेल्स देख सकते हैं हम लोग, और दूसरा क्या है जहाँ पे हम एम्प्लॉय को ऐड कर सकते हैं, और थर्ड है हमारा जहाँ पे एम्प्लॉय का जो लीव है उसको मैनेज कर सकते हैं, और फोर्थ हमारा जहाँ पे एम्प्लॉय का जितने भी टास्क हैं वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, और फोर्थ है कि एडमिन की प्रोफाइल हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं व्यू एम्प्लॉय पे। तो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय हमारे पास यहाँ पे लिस्टिंग आ जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ होने वाली है कि यहाँ पे 10 एम्प्लॉय की लिस्ट दिखने वाली है। उसके बाद यहाँ पे जैसे पेज नंबर 1 दिख रहा है, यहाँ पेज नंबर 2 आ जाएगा। तो हमने इसमें पेजिनेशन का यूज़ किया है, हमने लास्ट प्रोजेक्ट में पेजिनेशन का यूज़ नहीं किया था। तो इस प्रोजेक्ट में हमने अपडेट किया है। कुछ अपडेट करने का फ़ायदा है थोड़ा, मान लीजिए आपके पास 100-200 लोगों का डेटा है, तो ऐसे एक ही पेज में आ जाएगा, तो आप कितना स्क्रॉल करते रहोगे। तो ये पेजिनेशन काम में आएगा। तो 100 तो 10-10 लोगों का डेटा करके आपको 10 पेज में दिखा देगा वो, तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा। तो यहाँ पे किसी का भी आप नाम लिख के सर्च कर सकते हो, और ऐसे बिना कुछ लिखे सर्च करोगे तो जितने भी डिटेल्स यहाँ पे सारी आ जाएंगी ऑल। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका यूज़र नेम रहेगा, नेम रहेगा, ईमेल आईडी, डेट ऑफ जॉइनिंग, डिपार्टमेंट कौन सा है, रेजिग्नेशन, और स्टेटस का क्या है कि जैसे उसमें हमने बनाया था लाइब्रेरियन वाले में कि एक्टिव और इनएक्टिव, तो सेम वही चीज़ रहने वाली है। अगर हम बाई चांस इस एम्प्लॉय ने हमारे यहाँ से काम करना बंद कर दिया, हमारी कंपनी को छोड़ दिया, तो इसका डेटा हमारे पास रहेगा, लेकिन हम इसका जो लॉगिन है उसको बंद कर देंगे कि जो लॉगिन का एडमिन जो एम्प्लॉय का पैनल है वहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से इनएक्टिव कर देंगे इसको। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारा ऐड एम्प्लॉय। तो यहाँ से बेसिकली जो भी एम्प्लॉय उसको हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ से हम उसका पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, एंड यहाँ पे स्टेटस का रखना है उसका एक्टिव है कि इनएक्टिव है। अभी मान लीजिए आपने किसी को एडवांस में ऑफ़र कर दिया है कोई जॉब, और एम्प्लॉय 1-2 महीने बाद आने वाला है, तो उसको अभी इनएक्टिव रख सकते हैं। तो जितने भी एम्प्लॉय के यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं सारे यहाँ पे आ जाएंगे, और वहाँ से जो नॉर्मल हमारा एम्प्लॉय का पैनल है वहाँ से लॉगिन कर सकते हो। चलिए थर्ड आ जाता है हमारे यहाँ पे लीव मैनेजमेंट। तो लीव मैनेजमेंट का बहुत सोच समझ के बनाया गया है। इसमें भी आप सर्च कर सकते हो किसी के भी नाम से, और इसमें बेस्ट फीचर ये है कि जैसे कि कोई एम्प्लॉय को पहले आपको टेबल समझा देता हूँ, उसके बाद कैसे काम करता हूँ समझाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है नेम, उसके बाद डेट, कब से अब कब तक उसको लीव चाहिए, और ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा दोनों डेट के बीच में डिफरेंस कितना है, और यहाँ पे डेज दिखा देगा आपको कितने डेज़ की उसको लीव चाहिए एम्प्लॉय को। और यहाँ पे लीव का टाइप क्या है, ठीक है, और यहाँ पे रीज़न क्यों चाहिए आपको लीव, और यहाँ पे स्टेटस क्या है, मतलब कि जो हमारा एडमिन है जो बॉस है हमारा उसने अभी अप्रूव कर दिया या रिजेक्ट कर दिया, ये रहेगा। और यहाँ पे रहती है बटन, इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे हो जाता है अप्रूव्ड या रिजेक्ट। तो ये भी आपको करके दिखाने वाला लाइव। तो अभी इसको तो समझ लेते हैं, समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे टास्क पे, जिसमें भी सेम चीज़ है। पहले टेबल पे आते फिर आपको इसका समझाऊंगा फंक्शंस। तो टेबल हमारा जैसे कि किसी भी एम्प्लॉय को हमने टास्क दिए है, तो यहाँ पे टास्क का डिस्क्रिप्शन रहेगा, और यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम, और उस एम्प्लॉय ने टास्क किया तो यहाँ पे डन आ जाएगा, और टास्क अभी पेंडिंग में है, मतलब उसने सबमिट नहीं किया टास्क, तो यहाँ पर आ जाएगा पेंडिंग। तो जैसे कि विवान है, इसको हम एक टास्क सेंड करते हैं, टेस्ट टास्क 1, ठीक है। यहाँ पे आपको डालना है एम्प्लॉय का नाम और करना है असाइन। तो ये देखिए आ चुका है टास्क असाइंड सक्सेसफुली, और एक दे सकते हैं यहाँ पे लास्ट में ये ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे आ गया ये विवान और ये पेंडिंग। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे नंबरिंग गलत हो रही है। ये क्यों गलत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आईडी का यूज़ किया है, और बेसिकली लेकिन हमको आईडी का यूज़ नहीं करना होता है, लेकिन मैंने गलती से कर दिया, तो इसको हम सही करेंगे जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके अंदर। तो अभी ये तो हमारा टास्क असाइन हो चुका है। जब भी हम अभी इसके बाद जो हमारा एम्प्लॉय का पैनल देखने वाले हैं, तो उसमें मैं इसी की आईडी लॉगिन करने वाला हूँ विवान की।
जिसमें देखेंगे कि टास्क हमारे पास कहाँ गया, और उसी आईडी से हम यहाँ पे लीव भेजने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम अप्रूव या रिजेक्ट करके दिखाने वाले हैं। तो लास्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है प्रोफाइल। तो यहाँ से हम लोग यूज़र नेम तो एडिट नहीं कर पाएंगे, उसको मैंने परमानेंट रखा है एक बार जो सेट हो गया है। और यहाँ से हम ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरा ओवरव्यू था हमारा एडमिन पैनल का। ये फुली रिस्पॉन्सिव है, इसको आप देख सकते हो। इसके सारे पेज रहेंगे फुली रिस्पॉन्सिव। तो अभी हम आ जाते हैं अपने नॉर्मल यूज़र के पैनल पे, एम्प्लॉय पैनल में। तो आईडी हमको खोलनी थी विवान की, पासवर्ड मैं डाल देता हूँ। तो ये आ गया हमारा एम्प्लॉय पैनल। तो एम्प्लॉय पैनल में ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिक चीज़ें रखी गई है, ज़्यादा एडवांस चीज़ कुछ दिए नहीं है। तो ये भी रिस्पॉन्सिव है और वो भी रिस्पॉन्सिव। तो जितने प्रोजेक्ट आएंगे सारे रिस्पॉन्सिव रहेंगे। तो इसमें भी 3 चीज़ होने वाली है बेसिकली। एक तो एम्प्लॉय का पर्सनल डिटेल्स दिखाने वाले हैं, दूसरा टास्क मैनेजमेंट जो वहाँ पे दिखाया तो वो होने वाला है, और तीसरा सेम वही है जो हमने लीव रिक्वेस्ट का देखा था। तो स्टार्ट करते हैं पहला, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे दिखने वाली है। कुछ भी हम एडिट नहीं कर पाएंगे, एडिट जब भी करना होगा हमको बॉस के पास जाना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब आते हैं हमारे पास टास्क। तो अभी देख सकते हो कि ये नीचे वाले प्रीवियस टास्क रहेंगे और ऊपर वाले रहेगा लेटेस्ट वाला। तो हमने अभी भेजा था यहाँ पे टास्क 1, ठीक है, टास्क 1 भेजा था हमने, और बाकी पुराने वाला। और मान लो हमने काम कर लिया जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है, बॉस ने किसी चीज़ को ब्रीफ मैंने डिस्क्राइब किया है और मैंने वो काम कर दिया। तो सिंपली मेरे को क्लिक करना है यहाँ पे डन पे। ये देखिए कंप्लीटेड हो चुका है। अब वहाँ पे हमने जब एडमिन पैनल में देखा था, जब ने टास्क असाइन किया था तो वहाँ पेंडिंग में था। तो अभी वहाँ भी लॉगिन करके फिर से दिखाऊंगा। अभी हम आ जाते हैं लीव रिक्वेस्ट पे। तो ये हमारा यहाँ पे होने वाला पैनल। यहाँ पे हमको सबसे पहले सेलेक्ट करना है किस टाइप की लीव चाहिए हमको। वेकेशंस, ड्यूरेशन कब की होनी चाहिए, तो 08042025 ठीक है। और एंड कब होगा, एंड हम करते हैं तो हमारी 2-3 दिन की लीव होने वाली है। रीज़न, अभी रीज़न में कुछ ऐसा अच्छा लिख नहीं रहा हूँ, बस ऐसे लिख दे रहा हूँ, लीव रिक्वेस्ट कर देते सबमिट। तो ये देखिए इस पेज में आ गए। तो ये हमारी जो पहले की रिक्वेस्ट है ये आ गई। ये हमारी अभी वाली लीव रिक्वेस्ट हमने डाला था रीज़न में, और 3 दिन की लीव होने वाली है। तो हम आ गए लीव रिक्वेस्ट में। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट डाल सकते हो। अगर आपकी कोई प्रीवियस रिक्वेस्ट है उसको यहाँ से चेक कर सकते हो व्यू स्टेटस से। यहाँ पर सारी स्टेटस आपको दिख जाएगी। तो पूरा पैनल होने वाला है एम्प्लॉय का। तो सारे चीज़ में मैंने पेजिनेशन लगाया है, इसमें भी लगा हुआ पेजिनेशन। 10 रिकॉर्ड आ जाते हैं यहाँ पे, तो हम सेकंड पेज को अप्लाई कर देंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा सब, हमको कुछ नहीं मैनुअल नहीं करना है। वैसे ही हम यहाँ पे लीव रिक्वेस्ट में लगा दिए हैं पेजिनेशन। यहाँ पे अगर 10 से ज़्यादा रिक्वेस्ट हो जाती है तो यहाँ पे जैसे पेज 1 दिख रहा है, यहाँ पे पेज 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जितनी भी एंट्री जाएगी उसके अकॉर्डिंग पेज डिवाइड हो जाएगा। तो अभी हम लोग एडमिन पैनल में आने वाले हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं लीव रिक्वेस्ट एंड जो हमने टास्क दिया था वो कंप्लीट किया था एम्प्लॉय के पैनल से, तो वहाँ पे टास्क अपडेट हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लीव रिक्वेस्ट। तो ये देखिए ये हमारे पास अभी हमने रिक्वेस्ट भेजा था, 3 दिन की हमारी लीव थी, डेट था 8 अप्रैल टू 11 अप्रैल, नाम था विवान यूज़र का, ठीक है। 3 दिन की लीव थी, वैकेशन, लीव रिक्वेस्ट हमने रीज़न में डाल दिया था क्योंकि अच्छा कुछ रीज़न हमको सूझ नहीं रहा था। और अभी पेंडिंग में, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम कैंसिल कर दें या तो अप्रूव कर दें। ये ऑपरेशन एक ही बार होगा, या तो आप अप्रूव कर सकते हो या तो कैंसिल कर सकते हो। बाई चांस मान लो आपका बॉस थोड़ा स्मार्ट है, उसने पहले तो अप्रूव कर दिया, आप खुश हो गए, अच्छे से पूरा काम करने लगे, लेट नाइट वर्क कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद बॉस ने क्या किया, उसको कैंसिल कर दिया, अपडेट कर दिया। फिर बॉस, आप जब छुट्टी पे जा रहे हो तो फिर बॉस ने पता कौन सी छुट्टी, वो तो कैंसिल हो चुकी है, आप देख लो। तो इसके लिए मैंने सिंगल चीज़ रखा है कि एक ही बार चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको कर दिया अप्रूव। ये एक बार पूछेगा कि आप अप्रूव कर रहे हो रिक्वेस्ट कि नहीं, ठीक है, हो गया। अब वापस क्लिक करते रहो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने एक ही बार रखा है, एक ही बार या तो एक्सेप्ट होगा या तो रिजेक्ट होगा। तो ये एम्प्लॉय के पैनल में दिख जाएगा, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी आ जाते हैं टास्क पे। तो हमने जैसे कि टास्क भेजा था यहाँ पे टास्क 1 विवान को, तो यहाँ पे डन हो चुका है। तो अभी ये रोहन को हमने भेजा था, उसने अभी तक काम नहीं किया, तो पेंडिंग में है। अगर एम्प्लॉय ने काम कर दिया, उसने डन पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा स्टेटस उसका वर्क का। ये पूरा पैनल है हमारा। एक बार एम्प्लॉय पैनल आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो हमने जो लीव रिक्वेस्ट भेजा था एक्सेप्ट हो गया। अब वहाँ पर देखते कैसा दिख रहा है। अगर आपको थोड़ा भी प्रोजेक्ट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के न्यू प्रोजेक्ट्स रिलेटेड वीडियो देखने के लिए।
तो लीव रिक्वेस्ट पे आ गए, व्यू स्टेटस, तो ये देख सकते हैं हमने रीज़न में डाला था लीव रिक्वेस्ट, ये अप्रूव हो चुका है, ठीक है। और जब हमारा जो टास्क था हमने कंप्लीट तो कर ही लिया था, आपको मैंने दिखा दिया था यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ भी चेंज नहीं कर सकते, बाई चांस हमने पहले ही कर दिया कि बॉस को दिख जाए कि हमने काम कर लिया, और जब बॉस काम देखने आ रहा तो हमने इसको कर दिया अनडन, मतलब कि वापस कर दिया पेंडिंग में, तो ऐसे चलेगा नहीं काम, ऐसे बॉस को भी गुस्सा आएगा, इसलिए सिंगल वर्क रखा है मैंने इसको। तो ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है। तो इस पर हम कल से काम चालू करने वाले हैं, कल से रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, डेली एक वीडियो आएगी इस प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर आपको प्रोजेक्ट थोड़ा सा ही पसंद आए वीडियो को लाइक करें, और कुछ भी क्वेश्चन है आपको इस प्रोजेक्ट रिलेटेड या कोई से भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।